Good morning, students. Today we will start a new topic, that is transfer of heat. The flow of heat from a body at a higher temperature to another body or to another part of the same body at a lower temperature is called transfer of heat. जब एक बॉडी से हायर टेम्परेचर पे जो होती है बॉडी, उस बॉडी से ट्रांसफ़र होती है हीट दूसरी बॉडी की तरफ या उसी बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ जिसका टेम्परेचर लो होता है। इस तरीके से हीट के ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि आपने गरम चाय के कप से उस चाय को एक सॉसर में डाला, तब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने चाय सॉसर में डाली, प्लेट में डाली, वो चाय का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ठीक है, और वो जो सॉसर होती है वो वार्म हो जाती है, वार्मर हो जाती है। ठीक है, अब ये इसलिए होता है क्योंकि चाय ने अपनी हीट ट्रांसफ़र कर दी सॉसर की तरफ, है ना, और सॉसर ने उस हीट को गेन करके अपना टेम्परेचर हाई कर लिया, बढ़ा लिया। तो इसी तरीके से जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का ट्रांसफ़र, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वे इन विच हीट इज ट्रांसफ़र। इस तरीके से 3 अलग अलग तरीके होते हैं जिस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक एग्जाम्पल और इससे संबंधित मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप लोग देखते हैं क्लासेस में टीचर्स नोटबुक आप लोगों को देते हैं, तो वो 3 तरीके से भी दे सकते हैं। एक, पहला, जब एक बच्चे को जो सबसे आगे बैठा है उस बच्चे को नोटबुक्स दे दी और उस बच्चे से बोला कि 1 बाय 1 आप उन नोटबुक्स को आखिरी वाले बच्चे तक भी पहुंचा दो। तो क्या होता है ऐसे कि 1 बाय 1 सबके पास अपनी नोटबुक पहुंच जाती है और जो लास्ट में बच्चा होता है उसको अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ता है और उस तक उसकी नोटबुक पहुंच जाती है। दूसरा तरीका होता है कि बच्चों से टीचर बोल देते हैं कि आप एक लाइन में खड़े हो जाओ और 1 बाय 1 मेरे पास आके अपनी नोटबुक लेते जाओ और जाते जाओ। तीसरा तरीका होता है कि टीचर थ्रो कर दें, डायरेक्टली उस बच्चे तक ही नोटबुक पहुंचा दें। तो ये 3 तरीके नोटबुक देने के तरीके मैंने आपको बताए, वैसे ही कुछ तरीके होते हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला प्रोसेस है कंडक्शन का। इन दिस प्रोसेस, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ बॉडी फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, किसी भी बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, कभी आप लोगों ने कोई भी चम्मच आपने गरम किया है आग में, तो आग में जब आप गरम करेंगे किसी भी चम्मच को, तो देखेंगे कि उसका जैसे आपने गरम किया, धीरे 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 वो चम्मच आपको एंड पे, लास्ट एंड पे आपको गरम होना फील होगा। ये देखिए एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। तो ये देखिए एक स्पून है, इसको आपने हीट में इसको रखा और देखा कि ये हॉट एंड हो गया और ये हॉट एंड से धीरे 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 जो कोल्ड एंड है इस तरफ हीट आने लगती है और आपको थोड़ी देर में ये चम्मच का जो लास्ट एंड है ये गरम लगने लगता है। तो ये इसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू भी बेटा देख सकते हैं। सी, एक स्टैंड लिया, इसमें हम लोगों ने एक कॉपर रॉड है, इसमें कुछ आयरन नेल्स चिपका दिए हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्टन वैक्स की हेल्प से, मोम की हेल्प से
हम लोगों ने कुछ इसमें आयरन नेल्स चिपका दिए हैं। अब हम लोगों ने देखा जैसे इस रॉड को गर्म करना शुरू किया तो धीरे 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 ये जो कील है ये नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हीट जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से ये कीलें मतलब नेल्स गिरना शुरू हो जाएंगे। तो दिस एक्टिविटी शोज दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ बॉडी फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने इस एक्टिविटी के थ्रू देखी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर या इंसुलेटर भी, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़े थे, है ना। इसके लिए आप एक एक्टिविटी इसके लिए भी आप कर सकते हैं कि एक ग्लास लो, आप उसमें गर्म पानी डाल दो और फिर उसके बाद उसमें स्पून, स्टील स्पून या स्केल, पेंसिल, आपका पेन जो कि वैसा होता है ना, स्टील का होता है, उस तरीके का पेन, इस तरीके की कई चीज़ें आप उसमें गर्म पानी में डिप कर दो। फिर थोड़ी देर बाद आप उसे देखोगे तो देखोगे कि द स्टील स्पून गेट हॉट। उसको उसमें ग्लास में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको थोड़ी देर बाद जब देखोगे तो उसमें स्पून भी है, आपका वो पेन भी है, तो आप देखेंगे द स्टील स्पून एंड द स्टील पेन गेट हॉट। बोथ आर मेड अप ऑफ मेटल, दोनों मेटल से बने हुए हैं। दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर, है ना। तो जो मतलब मटेरियल्स जो होते हैं जो अलाउ करते हैं हीट को पास होने में, दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, है ना। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। एग्जाम्पल, all metal like silver, iron, steel, etc. These are the good conductor of heat. और फिर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जैसे प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल जो आपने ग्लास में गर्म पानी में डाला है वो उन पे कोई असर नहीं होगा, उनका टेम्परेचर बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा, मतलब वो गर्म नहीं लगेंगे आपको। तो इसका मतलब है कि वो इंसुलेटर हुए। The material which do not allow heat to pass through them quickly are called bad conductors of heat or insulator. Example, paper, wood, plastic, these are the insulators. ठीक है। Now the uses of good conductors. Cooking utensils are usually made up of metals like copper, aluminium and alloy, like brass, stainless steel, because they are good conductor of heat. आप लोगों ने देखा है ना कि गुड कंडक्टर के यूजेस आप सभी को पता है कि आपके घरों में जो बर्तन होते हैं वो मेटल के होते हैं, और वो मेटल के इसलिए होते हैं क्योंकि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, उसमें खाना जल्दी बन जाता है, तो इसलिए मेटल इज द good conductor of heat, and this is the uses of conductor. And the uses of bad conductor or insulator are insulating handles, false ceiling, woolen garments, igloos. ठीक है, इंसुलेटिंग हैंडल्स, जब आप लोगों ने देखा है जो मेटल के बर्तन होते हैं उनके हैंडल जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो इंसुलेटर के बने होते हैं ताकि वो गर्म ना हो और आप लोग उसको इजीली पकड़ सकें। तो यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, और अगर कंडक्शन आपका पूरा आज कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हुई हो या हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।